जय श्री राम। मैं एस्ट्रोमोजा अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्हें सावन महीने की बहुत बहुत बधाई। शिव जी की कृपा, अटूट कृपा आपके ऊपर हो, आप शिव भक्ति को प्राप्त हों, आप राम जी की भक्ति को प्राप्त हों, ऐसी ही मेरी ईश्वर से कामना है। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स उम्र में मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम, और जो छोटे हैं उनको ढेरों आशीर्वाद। तो आइए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम नाड़ियों की बात करेंगे। अष्टकूट मिलान में नाड़ियों का विशेष महत्व है। वैसे ज्योतिष में 2 तरह की नाड़ियाँ यूज़ होती हैं, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो विवाह में मिलान में सर्वाधिक महत्व जो है वो अष्टकूट नाड़ी का होता है। अष्टकूट गुण में नाड़ी मिलान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको 8 पॉइंट दिया गया है, 36 में से 8। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मेरे व्यूअर्स को एक मैं होमवर्क दे रही हूँ कि 36 में से अगर 36 को 8 से भाग देंगे तो कितना होता है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और कमेंट में मतलब जो मैं देती हूँ, जो मेरा वीडियोस या रील है उसी के नीचे कमेंट किया कीजिए, पर्सनल कमेंट नहीं किया कीजिए, क्योंकि अगर मैं कई बार जवाब नहीं दे पाती हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और इससे जो नाड़ी मैत्री होती है, इससे वर वधू की शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, स्वभाव, संपत्ति और संयम का पता चलता है। 3 नाड़ियां हैं हमारे ज्योतिष में, आदि, मध्य और अंत्य। आदि जो नाड़ी है वो वात से संबंध रखती है। इसका अर्थ होता है कि उसमें कितना ऊर्जा और उत्साह है। बहुत सारे नक्षत्र हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जैसे आद्रा, पुनर्वसु, फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद। ये आदि नाड़ी के नक्षत्र हैं। मध्य नाड़ी पित्त प्रकृति की होती है, मतलब पाचन, बुद्धि और नेतृत्व क्षमता का संचालन करती है। और भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र इसके प्रमुख नक्षत्र होते हैं। अंत्य नाड़ी क्रफ प्रकृति की होती है। वर कन्या में कितने कोण शांत रहेगा, स्थिरता, सहनशीलता, इन सब चीज़ों गुणों को देखा जाता है। अंत्य नाड़ी में जो नक्षत्र आते हैं वो है कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, श्रवण और रेवती। अगर नाड़ी दोष आ रहा है, नाड़ी दोष किसे कहते हैं, जब वर और कन्या दोनों की नाड़ी एक ही होती है तो उसे नाड़ी दोष कहते हैं। अगर उनका नक्षत्र भी एक है तो नाड़ी दोष में भी विवाह संभव है। इस तरह से बहुत सारे अपवाद हैं। तो आप अपनी जो कुंडली का मिलान है वो कृपा करके AI से ना करवा करके, ऑनलाइन ना करवा के अपने ज्योतिषी से ज़रूर करवाएं। इससे आपको सही गाइडेंस मिल सकता है। तो आगे हम फिर नए